हेलो, नमस्ते मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्किन का ख्याल सही तरीके से डेली कर रहे होंगे। देखिए, विंटर का मौसम है और विंटर के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्किन का ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे की स्किन ठंडी के कारण डल होने लगती है और चेहरे के दाग धब्बे और ज्यादा डार्क दिखाई देने लगते हैं। और पिगमेंटेशन अगर ध्यान नहीं दिया जाए ना, तो पिगमेंटेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा होममेड फेशियल लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने कर लिया ना, तो आपके चेहरे पर नॉर्मल फेशियल से 10 गुना ज्यादा फेशियल का निखार आने वाला है। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना, तो करके देखना। जो फेशियल आप नॉर्मल करते हो ना, नॉर्मल करवाते हो, उससे 10 गुना बढ़कर रिजल्ट ना आए तो फिर कहना। आपके चेहरे के दाग धब्बे भी ठीक होंगे, आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आएगा। तो चलिए, देर नहीं करना है, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन दबाने से मेरी जितनी भी रेमेडी है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसका फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए करते हैं विंटर ग्लो फेशियल। हमारा आज का विंटर ग्लो फेशियल करने के लिए हम लेंगे एक चुकंदर। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे छील लेंगे। चुकंदर ही है जो हमारे चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाएगा, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को ठीक करेगा और चेहरे की स्किन को इवन टोन करेगा। आज का हमारा फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है चुकंदर। इसी से हम सारी चीज़ें बनाएंगे, स्क्रब, क्लींजर, क्रीम और फेस पैक। क्योंकि आज हम सारा काम पूरा फेशियल चुकंदर से करने वाले हैं और यही कारण है कि चुकंदर हमारे चेहरे पर 10 गुना बढ़कर निखार लाने वाला है। नॉर्मल फेशियल से 10 गुना ज़्यादा निखार देगा। तो चुकंदर को अच्छे से छील लेना है। इसे मैं बारीक टुकड़ों में काट लूँगी और मिक्सर में पीसना है। देखिए, यह खाली नहीं पीसेगा तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लीजिए या फिर पानी डालकर पीसना है। नॉर्मल यह नहीं पीसेगा। अगर आप इसे काट कर डायरेक्ट पीसेंगे तो यह नहीं पीसेगा। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और पीसना है तो पीसना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम इसी का स्क्रब बनाने वाले हैं। इसके जो ऊपर का फाइबर बचेगा उसका स्क्रब बनाएंगे। तो इसे अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद यह इस तरह हो जाएगा। अब इसे हम छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से कैसे छानना है? इसे पूरा दबाना नहीं है, नॉर्मल हल्के हाथों से दबाकर थोड़ा सा जूस निकालना है। पूरा अगर दबा लेंगे तो इसके ऊपर का जो फाइबर है वो ड्राई हो जाएगा और फिर हमारे स्क्रब में काम में अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए हल्के हाथों से दबाकर थोड़ा सा रस निकालना है, ताकि हमारा जितने भी चीज़ें हैं, स्क्रब, क्लींजर, फेस पैक, सब इसी के रस से बनेगा। ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के हाथों से दबाना है। ऊपर के फाइबर को पूरा ड्राई नहीं करना है, इतना ही दबाना है बस। ये देखिए, हमारा जूस भी निकल गया, जिससे हम क्लींजर, क्रीम और फेस पैक बनाएंगे। और इधर जो ऊपर का फाइबर बचा है इससे हम स्क्रब बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से क्लींजर बना लेते हैं। क्लींजर बनाने के लिए मैंने लिया है आधी चम्मच शहद। शहद जो है हमारे चेहरे की स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, चेहरे के दाग धब्बों को हल्का करता है। इसमें मिलाएंगे आधी चम्मच चुकंदर का जूस। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इससे चेहरे पर हल्के हाथों से 1-2 मिनट मसाज करना है। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे चेहरे की स्किन जो है सॉफ्ट होगी, चेहरे पर जो भी गंदगी है वो क्लीन होगी। क्लींजर को अच्छे से पूरे चेहरे पर लगा लेना है। जितना भी क्लींजर है पूरा लगा लेना है और हल्के हाथों से कम 2 मिनट मसाज करना है। टाइट हाथों से भी कर सकते हैं, क्लींजर है, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छे से मसाज करना है ताकि ये जो क्लींजर है पूरी तरह हमारे चेहरे में सेट हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। हमारे चेहरे के पोर्स क्लीन होंगे, डर्ट पोल्यूशन सारे क्लीन होंगे। लेकिन इससे मसाज करने के बाद इसे क्लीन नहीं करना है। इसी पर हम स्क्रब लगाने के बाद स्क्रबिंग करेंगे। चेहरे को क्लीन नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्रब करना है। यह देखिए, जो हमारा ऊपर का फाइबर बचा था इसी से स्क्रब बनाएंगे। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? चावल का आटा। चावल का आटा दरदरा पिसा हुआ ऐड करना है, क्योंकि स्क्रब कर रहे हैं। फेस पैक में महीन पाउडर चाहिए और स्क्रब में चावल का आटा दरदरा पिसा चाहिए। आप चाहें तो इसे घर पर मिक्सर में दरदरा पीस लीजिए।
बेस्ट रहेगा। स्क्रबिंग इससे सबसे बेस्ट होगी। चेहरे के डर्ट, पोल्यूशन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब क्लीन होंगे। चावल का आटा अब यह थोड़ा ड्राई है तो हमें क्या करना है, इसमें चुकंदर का जूस मिलाना है ताकि ये थोड़ा स्मूथ पेस्ट बन जाए। अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद इसे चेहरे पर लगाना है। कैसे लगाना है चलिए देख लेते हैं। पहले स्क्रब को अच्छे से पूरे चेहरे पर लगा लेना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट हल्के हाथों से मसाज करना है। ध्यान रखना है कि टाइट हाथों से मसाज नहीं करना है। यह स्क्रब है, क्रीम या जेल नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से ही मसाज करना है। स्क्रब से हमारे चेहरे की जितनी भी डर्ट, पोल्यूशन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं सारे क्लीन होंगे। यह जो है हमारे चेहरे को अच्छे से क्लीन करेगा, हमारे चेहरे के पोर्स को क्लीन करेगा। चेहरे पर पपड़ी बन गई है, सफ़ेद पपड़ी दिखाई देने लगी है, चेहरे की जितनी भी गंदगी है सबको स्क्रब अच्छे से क्लीन करेगा। गले पर भी लगा लीजिए, चेहरा चमकेगा और गला अलग दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो गले पर भी लगाना है। इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे मसाज। पहले स्क्रब को अच्छे से वॉश करना है, पूरी तरह स्क्रब को निकाल लेना है, थोड़ा सा भी स्क्रब चेहरे पर नहीं रहना है। मसाज क्रीम बनाने के लिए लेना है आधी चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कम करेगा, चेहरे पर से फाइन लाइन, झुर्रियों को कम करेगा, पिगमेंटेशन को कम करेगा और चेहरे पर मॉइस्चर को लॉक करेगा। जितना मैंने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही बेसलिन लेना है। बेसलिन जो है हमारे चेहरे को ड्राई होने से बचाएगी, चेहरे को स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगी। आधी चम्मच लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कम करेगा, चेहरे की पिगमेंटेशन को कम करेगा, चेहरे की फाइन लाइन को कम करेगा और चेहरे पर एक मॉइस्चर को लॉक करेगा, चेहरे की स्किन को हाइड्रेट करेगा, चेहरे को स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा। अब इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस हमारे चेहरे की स्किन को ब्राइट करेगा, चेहरे की स्किन को इवन टोन करेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इन्हें मिक्स करेंगे ना तो यह अच्छे से मिक्स नहीं होगी। क्योंकि चुकंदर और एलोवेरा जेल दोनों वाटर फॉर्म में होते हैं तो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, लेकिन बेसलिन जो है ऑयल फॉर्म में है तो बेसलिन अच्छे से मिक्स नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि है हमारे चेहरे पर वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी और बेस्ट वर्क करेगी। हमारे चेहरे की स्किन को इवन टोन भी करेगी और चेहरे पर एक गजब का निखार भी लेकर आएगी। यहाँ मिक्स नहीं हो रही है लेकिन चेहरे पर अच्छे से सेट हो जाएगी और अच्छे से मिक्स होगी। तो यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मिक्स हो रहा है उतना मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसी से हम मसाज करेंगे। अब इसे अच्छे से पूरे चेहरे पर लगाना है और टाइट हाथों से मसाज करना है पूरे चेहरे पर। पहले अच्छे से लगा लीजिए। यह देखिए बेसलिन है, इसे पहले चेहरे पर लगा लेंगे, अच्छे से सेट हो जाएगी ये। और पूरी क्रीम को अच्छे से चेहरे पर लगाने के बाद मसाज करना है। कितनी देर मसाज करना है, कम से कम 20 मिनट मसाज करना है। जितनी देर मसाज करेंगे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा और इंस्टेंट ग्लो आएगा। 15 से 20 मिनट मसाज करना है, सही तरीके से करना है, प्रॉपर स्टेप के साथ करना है। ये देखिए पूरी क्रीम मैंने अच्छे से लगा ली है। अब क्या करना है, मसाज करना है, टाइट हाथों से मसाज करना है, प्रॉपर स्टेप के साथ मसाज करना है ताकि हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, चेहरे के दाग धब्बे कम हो और चेहरे पर एक इंस्टेंटली ग्लो आए। क्योंकि सारा खेल मसाज का है। अगर आप चेहरे पर सही तरीके से प्रॉपर स्टेप के साथ मसाज करेंगे ना तो आपके चेहरे की स्किन टाइट भी होगी, फाइन लाइन भी कम होगी, चेहरे के दाग धब्बे भी कम होंगे। तो प्रॉपर सही स्टेप के साथ मसाज करना है। 15 से 20 मिनट के लिए मसाज करना है और अच्छे से मसाज करना है, टाइट हाथों से मसाज करना है। जैसे ही आप मसाज करेंगे धीरे धीरे यह जो क्रीम है स्किन में सेट होती जाएगी, चेहरे पर पूरी तरह अच्छे से सेट हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इतनी सारी क्रीम लगाई है, कहाँ गई है। क्योंकि हमारी जो चेहरे की स्किन है विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, जिसकी वजह से जितनी भी क्रीम है वो हमारे चेहरे की स्किन में सेट हो जाएगी और हमारे चेहरे पर मॉइस्चर को लॉक कर लेगी। ये देखिए मसाज करते करते पूरी क्रीम हमारे चेहरे में अंदर सेट हो गई है। पूरी क्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब हम बनाने वाले हैं एक फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए बचा हुआ जितना भी चुकंदर का जूस है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने डाला है आधी चम्मच गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कम करता है, फाइन लाइन को कम करता है, चेहरे को ब्राइट करता है। अब इसमें आधी चम्मच डालूंगी ओट्स पाउडर। ओट्स पाउडर नॉर्मल वाला जो ओट्स आता है उसे मिक्सर में पीस लीजिए
और इसका इस्तेमाल करके देखना आपके चेहरे में अंदर जितनी भी गंदगी छुपी हुई है, चेहरे की स्किन लूज हो रही है, चेहरे के दाग धब्बे बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो ओट्स पाउडर चेहरे के दाग धब्बों को भी कम करेगा और चेहरे की स्किन को टाइट करेगा। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। यह हमारा फेस पैक बनकर तैयार है। अब इसे चेहरे पर लगाना है। कैसे लगाना है? पूरे चेहरे पर नीचे से ऊपर तक लगाना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, इस तरह अच्छे से पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। पूरे चेहरे पर लगाने के बाद इसे 20-25 मिनट के लिए छोड़ना है। 20-25 मिनट के बाद चेहरे को वॉश करना है। वॉश करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारे चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप ऑयल लगा लीजिए या फिर वापस से थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। लेकिन हमने जो मसाज क्रीम बनाई थी उससे हमारे चेहरे को इतना हाइड्रेशन मिल गया है, इतना मॉइस्चर मिल गया है कि यह जो फेस पैक है ये भी क्लीन नहीं कर पाएगा। हमारे चेहरे की स्किन इतनी सॉफ्ट मुलायम लगेगी फेस पैक निकालने के बाद कि आप हैरान होने वाले हैं। इसके बाद फेस पैक निकालेंगे 20-25 मिनट के बाद और आपके चेहरे की स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आने वाला है। चेहरे की स्किन सॉफ्ट मुलायम होने वाली है। चेहरे के दाग धब्बे गायब होने वाले हैं। तो इसे अच्छे से लगा लेना है, गले पर भी लगाना है। 20-25 मिनट के बाद चेहरे को वॉश करना है और वॉश करने के बाद यह देखिए, चेहरे की स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं लग रही है, बल्कि बेदाग और सुंदर दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप, फेशियल से 10 गुना बढ़कर निखार आया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे की स्किन भी ऐसे ही ग्लो करे, तो इस फेशियल को कीजिए और चेहरे की स्किन को बेदाग और सुंदर बनाइए।